नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस एग्ज़ाम अब पूरी तरह से पोस्टपोन हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि जुलाई के एंड तक ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिला है आप लोगों को, बट फिर भी अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम आप लोगों को मिल गया है। ठीक है? तो अब जो ये अगले 3 से 4 महीने हैं एग्ज़ाम में, इसमें आप लोगों को क्या-क्या करना है, इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है ना, वो बेसिकली वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है। आईएएस के बाद अगर नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम टफेस्ट की कैटेगरी में डाला जा सकता है, तो वो है यूपीपीसीएस। बिकॉज़ आप अगर कंपेयर करें यूपीपीसीएस एग्ज़ाम को बाकी किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम्स के साथ, तो आप ये पाएँगे कि यूपीपीसीएस एग्ज़ाम इज़ द टफेस्ट वन। अगर आपने यूपीपीसीएस को फोड़ लिया, तो मतलब किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम आ जाए, आपको ये मान लेना है कि आपने उसे भी फोड़ लिया। अब देखिए, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम जो है, ये ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है और इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम अब होगा जुलाई 2024 में। तो जुलाई में होने का मतलब ये है कि या तो ये जुलाई मिड में होगा या जुलाई लास्ट में होगा, या जुलाई लास्ट में होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी आपके पास चल रहा है मार्च, तो आधे से ज़्यादा मार्च बचा हुआ है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऑलमोस्ट 4 महीने हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब हमें करना क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट। इन 4 महीनों को हम कैसे यूटिलाइज करें कि फाइनली हमारा यूपीपीसीएस जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए एंड कहीं ना कहीं हम एसडीएम या डीएसपी के लिए एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है? तो इसमें आपको करना क्या है, ये जो 4 महीने बचे हुए हैं, इसको आपको 2 कैटेगरीज में बांटना है। पहले 2 महीने में, जो स्टार्टिंग वाले 2 महीने हैं, इसमें आपको प्री प्लस मेंस ये दोनों को लेकर चलना है आपको। प्री प्लस मेंस, मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि अगर अभी से आप मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, तो प्री जब हो जाएगा उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद रिजल्ट आएगा। तो बाय द टाइम रिजल्ट आएगा, लोग डायलेमा में फंसे रहते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, और उसी चक्कर में मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो आप अभी से करिए, जिससे प्री प्लस मेंस को अभी से साथ में आपको लेके चलना है। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए, प्री केवल एक फिल्टरेशन प्रोसेस है। इसमें टॉप करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें इतना करिए कि आप कट ऑफ क्लियर कर ले जाएं, और कट ऑफ अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप मेंस में चले जाएंगे। ठीक है? तो इट इज जस्ट अ फिल्टरेशन प्रोसेस। अब मेंस में क्या होता है, देखिए टोटल जो है आपके 1500 नंबर के जो सारे पेपर्स हैं उन सबको मिला के टोटल 1500 मार्क्स का पेपर होगा, और उन्हीं 1500 मार्क्स से ये डिसाइड होगा कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या रैंक कैसी बनेगी। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू तो होता है केवल 100 नंबर होगा, तो जो मेन दारोमदार है आपके सिलेक्शन का वो लाई करता है मेंस पर। ठीक है? तो जो 1500 नंबर का प्रीलिम्स जो मेंस होता है, इसमें आप ये समझ लीजिए 6 पेपर होते हैं जीएस के। पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी पेपर 200 नंबर के होते हैं। तो टोटल मार्क्स हो गया 1200। और एक पेपर होता है जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी का, जिसमें आएंगे आपके 150 नंबर, और ऐसे आएगा 150 नंबर। तो टोटल इन नंबरों को मिला के हो गया आपका 1500 मार्क्स का। अब इसको एक्सेल करने के लिए आपको करना क्या है वो ध्यान से देख लीजिए। ठीक है? सबसे पहले आपको करनी है पेपर एनालिसिस। 2018 से लेकर 2023 तक के पेपर्स उठाइए और उसकी कंप्लीट एनालिसिस कर डालिए। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के बन रहे हैं, सिलेबस के किस हिस्से से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट? उसकी पूरी एक एनालिसिस कर लीजिए 2018 से लेकर 2023 तक। उसके बाद जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है, इसके ऊपर जाइए और इसमें देखिए कि इसके बेसिक्स से स्टार्ट करिए चीजों को। आपने पढ़ा तो ऑलरेडी हुआ ही है, बट इसके बेसिक्स देख लीजिए, इसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए। तो बेसिक्स और अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होगी। जहां तक हिंदी और एसए की बात है, तो हिंदी में प्रॉपरली आपको रटना ही होगा।
हिंदी में रटने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सो यू हैव टू लर्न और क्रैम द थिंग्स। तो इसे अगर आप रटते हैं तो इसके लिए कोई भी एक दो किताबें उठा लीजिए, जैसे हरदेव बिहारी की किताब आती है या वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब आती है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक किताब उठाइए और उसे कंप्लीट रटना स्टार्ट कर दीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से फंसेंगे, क्योंकि सामान्य हिंदी में आता क्या क्या है, वही चीज़ें आती हैं। जैसे लेटर राइटिंग हो गया, इसमें शासकीय पत्र आएगा, अर्धशासकीय पत्र आएगा, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें आती हैं। विज्ञप्ति आएगी आपसे लिखने के लिए, मुहावरे लोकोक्तियाँ आएंगी, राइट। तो हिंदी ग्रामर प्लस ये सारी चीज़ें मिला के आपको करनी होंगी। तो इसकी एनालिसिस करिए और इसे रटना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और जहाँ तक बात एस्से की है, तो एस्से में आपको करना है प्रैक्टिस। पुराने पेपर्स उठाइए, जिस टाइप के एसेस पूछे जा रहे हैं उस टाइप के एसेस को लिखने की प्रैक्टिस करिए, करंट से जुड़ते हुए। मोस्टली करंट के इवेंट्स पे ये कुछ टॉपिक्स मिलते हैं आपको करंट में हर बार, जैसे इन्वायरमेंट पे एक टॉपिक आपको मिल ही जाएगा, तो आपको उसे लिखना कैसे है वो देखना है, और जो लिखा है उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाएंगे वो देखना है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए, मतलब आई मीन एस्से में, एस्से बेसिकली अच्छा आप तभी लिख सकते हैं जब आप अपनी सारी जीएस की नॉलेज को अप्लाई करेंगे एस्से को लिखने में। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, दिस इज ऑल अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। इसमें अगर आप कायदे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें हो पाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अब रही बात लास्ट 2 मंथ्स की, तो लास्ट 2 मंथ्स में मतलब जब यूपी कमीशन, यूपी आयोग अपनी डेट डिक्लेयर कर देगा, उसके बाद आपको करना है सिर्फ प्रीलिम्स। उस समय आपको मेंस की तरफ एकदम भी फोकस्ड नहीं रहना है, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो टफेस्ट पार्ट है। अगर ये निकल गया तो सब निकल जाएगा। जैसे ही यूपी आयोग अपनी डेट डिक्लेयर करता है, जैसे ही डेट आ जाती है एग्जाम की, तो तुरंत आपको क्या करना है, लग जाना है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अगली मतलब नेक्स्ट आपको करनी है, जिससे कि आप इस एग्जाम को फाइनली क्रैक कर सके और एसडीएम या डीएसपी के दावेदार बन सके हैं। अब लास्ट में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्टेड है, 5 फरवरी से चल रहा है, जिसमें टारगेट्स और बाकी चीजें सब अपडेट करी जा रही हैं। तो आप लोगों में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो मेंटरशिप में, वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर पेड ग्रुप में आप ना भी इंटरेस्टेड हो, तो जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मैं बहुत सारा मैटर, स्टडी मटेरियल, स्ट्रैटेजीज एक्सेट्रा सब डालता रहता हूँ। तो आप उस पर जुड़ जाएं, उस पर जुड़ेंगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो काइंडली उस चैनल पे, तो फ्री वाले चैनल पे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन, ऑल द डिटेल्स, सब कुछ स्टडी मटेरियल मैं वहीं पे डालता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि अगले 4 महीने में आपको क्या करना है, और अगर इसी तरह से करेंगे तो गारंटी मैं देता हूँ आपको पीसीएस अधिकारी बनने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। थैंक यू।